श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु के पुत्र, हरिदासन सो गर्व न करिए। आप एक बात सुन लीजिए हमारी, आपका नाम जप कितना होता है, एकादशी कितनी होती है, सेवा कितनी होती है, श्रृंगार कितना होता है, भोग कितना लगाते हो, नियम कितना पालन करते हो, सब एक तरफ, और एक वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि सबको नष्ट कर देती है। और आपका नाम नहीं बन पाता, आपका श्रृंगार नहीं बन पाता, आपका भोग सेवा नहीं बन पाती, आपकी ठाकुर जी के प्रति और सेवाएं नहीं बन पाती, ठीक है, लेकिन आप किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि नहीं रखते, तो जितनी अपूर्णता रह जाती है नाम में, सेवा में, व्रत में, वो सब ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव के प्रति शुद्ध दृष्टि रखते हो। हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, यह अपराध नरक पद परिए, यह अपराध नरक पद परिए। बड़े बड़े महापुरुष ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध और उनको नरक जाना पड़ता है। भक्तमाल जी में तो बार बार ये बात कही गई है कि आपको अधिकार किसने दिया कि कौन वैष्णव है और कौन वैष्णव नहीं है ये परखने का? ये ठाकुर जी पे छोड़िए, ये ठाकुर जी का काम है। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन ढोंगी, कौन पाखंडी, कौन ज्ञानी, कौन विरक्त, कौन, ये ठाकुर जी को करने दीजिए। आप क्यों करते हैं? आप तो जिसको भी देखो, जिसके तिलक पर, माथे पर तिलक हो, गले में कंठी माल हो, मुख से केवल कृष्ण कह रहा हो, आप तो उसको वैष्णव ही मानो। उसके प्रति अपराध दृष्टि मत रखो। ये चुनने का अधिकार ठाकुर जी का। जैसे कोई चोरी हो जाए और आपको पता चल जाए ये चोर है, आप जाकर के उसको पीटने लग जाओ, तो पुलिस वाले आके उसको बाद में पकड़ेंगे, पहले तुमको पकड़ेंगे। अरे तू कानून हाथ में क्यों ले रहा है? तैने उसको क्यों मारा? ये काम हमारा है, हम मारेंगे, हम दंड देंगे, कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, तू क्यों कर रहा है? ठीक वैसे ही जब आप किसी वैष्णव की स्थिति को परखने लगते हैं तो ठाकुर जी इसी प्रकार दंड देते हैं। बोले तुझको अधिकार किसने दिया कि तू उसको कितना पानी में समझे? ये मेरा काम है। इसलिए हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हम कुल जाति धनी अभिमानी, हम कुल जाति धनी अभिमानी, ये भिक्षुक रंक ना मन में धरिए, ये भिक्षुक मन में धरिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। सदन कसाई मांस काटते थे और मांस काट करके तराजू में जब रखते थे तो दूसरे पड़ले में भार के लिए शालिग्राम भगवान को रखते थे और फिर तोलते थे। शालिग्राम भगवान के भार से एक जीव का मांस भार तोला जाता था और लोगों को फिर बेचा जाता था। एक महात्मा ने देख लिया और देख करके बोले राम 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 राम, मुंह पे हाथ धर के गए, बोले ये शालिग्राम भगवान है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, है इनसे तुम मांस तोलते हो, इनको दो हमको। बेचारे सदन कसाई बड़े भोले, अरे मुझे नहीं पता था, लीजिए भगवान, मेरे को तो लगा इनके लिए कोई आसन नहीं है, मेरे पास में कहां धरूं, सब जगह मांस है, तो ये तराजू का ये वाला पटला मैं रोज धो करके पहुंच के बढ़िया व्यवस्थित करके इसमें धरता हूं, इनको दो काम हो जाते हैं, इनका आसन भी हो जाता, मांस भी तुल जाता है। साधु बोले राम राम राम, ठाकुर जी से मांस तोलता है?
लेकर के ठाकुर जी को गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, तिलक लगाया, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, तुलसी की माला पधराई, मोगरा के पुष्पों से सजा दिया बंगला, और नैवेद्य 56 भोग बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराए और ठाकुर जी से कहा, जय जय, अब आप प्रसन्न रहो। कहां एक कसाई के यहां बदबू में, खून में, मांस में, रक्त में आप पड़े थे, अब आप बढ़िया सुंदर सिंहासन पर रहो। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए महात्मा के और रोने लगे। महात्मा बोले, क्या हुआ? बोले, मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ, सदन कसाई के पास। महात्मा बोले, जय जय, इतना अपवित्र स्थान, वहां क्या करने, आपको वहां क्या सुख मिलता था? ठाकुर जी बोले, पता नहीं क्यों, वो इतना भोला है, इतना सीधा है, वो सदना हमको इतना अच्छा लगता है। जब वो तोलता था ना, तो उसके तराजू में जब हम ऐसे लुढ़कते थे तो हमको बड़ा सुख मिलता था। हमको वहीं लुढ़कना, वहीं छोड़े आओ। रैदास जी कहते हैं, सोई सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। भैया, नियम बना हुआ है, पद्धति बनी हुई है, लेकिन उस नियम पद्धति को तोड़ने का अधिकार ठाकुर जी पर है। वो चाहें तो एक मांस बेचने वाले के पास भी रह सकते हैं। हमें नियम का पालन करना है। कहीं हम ये सोचने लगे सदन कसाई भी तो करता था मांस आदि का, सब हम भी करने लगे, ठाकुर जी थोड़ी ये सब विचार नहीं। आप तो शुद्ध ही रहो, ठाकुर जी पर छोड़ो, वो किसको चुनते हैं। मान गए महात्मा, बोले कि हमने इतना सब कुछ पवित्र आदि सब किया, लेकिन आपको तो वहीं उसी के यहां जाना, ठीक है। दूसरे दिन सदन कसाई के पास गए और ठाकुर जी हाथ में लेकर के महात्मा आए। सदन कसाई तो तुरंत कूद पड़े चरणों में, बोले, भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड मत दीजिए। बोले, दंड देने नहीं आए भैया, तेरी भक्ति की सराहना करने आए। दुनिया के लोग पुष्पों से, इत्रों से पूरे घर को महकाते हैं, तब ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। और तेरी ये रक्त मंडित, ये मांस मंडित, ये दुर्गंध युक्त दुकान में तराजू पर तुलने में ठाकुर जी को सुख मिला। ले धर इनको। उस दिन सदन कसाई के मन में आया, मेरे इतने गलत व्यवहार को भी ठाकुर जी ने नजरअंदाज कर दिया। मैं किस योग्य हूं? बंधुओं, हमारी तरफ देखो सब। रोज विचार किया कीजिए रात को, क्या दिन भर में जो जो कृपा ने ठाकुर जी ने आप पे की, आप उसके अधिकारी थे? नहीं थे। हम स्वयं अपने पे विचार करते हैं। हम कथा सुनाने जाते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने वैष्णव आनंद लेते हैं, इतना लोग नृत्य करते हैं, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। ये वृंदावन रसामृत पद प्रकट हो गया, गा दिया, लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में सब लोग गा रहे हैं, इसके अधिकारी हम तो नहीं थे। हम तो रोज सोचते हैं, हे ठाकुर जी, हे गिरधर लाल जी, हम तो अब इतने व्यस्त हो गए कि आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कितना अनुग्रह करते हो। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, बहुत कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, और सबसे ज्यादा नजर डालना किसी को आता है तो वो उनको आता है। हम सबके अवगुणों को भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सुधर जाता है ना, लोग देख भाई अब तो ये सुधर गया, ना सुधर तो गया, पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, पल्ली गली वाली के साथ भाग गया था ये। अरे तब भाग गया था, अब तो ठीक है ना। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी के आगे जाके हम कहते हैं, नाथ हमसे ये अपराध हुआ, ये अच्छा ये भी किया, मुझे तो याद ही नहीं तुमने किया था, भूल जाते हैं। ठाकुर जी विस्मृत कर देते हैं। ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं है कोई। एक स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। स्वामी जी के पद गवने में नहीं आते क्योंकि थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूं। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को,
मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। गाइए। मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं है संसार में, और आपके जैसा संभालने वाला नहीं है संसार में। मैं जितना बिगाड़ता जाता हूं आप सब संभालते चले जाते हो। तो मोहि तो ही परी होड़ प्यारे, मोहे तो ही पड़ी हो। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं होड़ चल रही है किसमें? मुझ में और आप में। मैं बिगाड़ने में आगे नहीं पीछे नहीं हट रहा हूं, और आप संवारने में पीछे नहीं हट रहे हो। दोनों में होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? कितना सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते। अच्छा, गांधी धाम वालों की एक शिकायत कर दें हम, गाते नहीं है पद पीछे साथ में। अब इतना सुंदर पद गाया जा रहा है पर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे वाणी नहीं है। अरे गाया कीजिए। ये सब पता है क्यों गाने के लिए कहते हैं? जब आप बाहर कमरे में गाओगे, अपने घर पर गाओगे, उसका लाभ नहीं है। कथा में जब आप गाते हैं, सामने भागवत जी विराजमान है, व्यास जी बैठे हैं, इतने सारे रसिक, यहाँ कोई गाई जाती है ना वस्तु, तो कहते हैं ना जैसे घर पर दवाई लो और हॉस्पिटल में जाके दवाई लो, घर पे दवाई का असर कम है, डॉक्टर के सामने दवाई का असर जल्दी हो जाता है। तो यहां अगर आप गाएंगे तो उसका असर तुरंत होगा आपके चित्त पर। इसलिए गाया कीजिए। हमारी सब कथा में लोग गाते हैं, गांधी धाम वाले आते खूब ध्यान से कथा सुनो, गाते नहीं है, गाया कीजिए। कौन धो जीते कौन धो हारे, देखो मैं गलत था, मैंने कुछ गलत कहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। गाते नहीं हो आप लोग। गुजरात में थोड़ा सा एक चीज है ना, थोड़े से लोग नेक्स्ट से बस नेक्स्ट से आलसी हैं। बोले महाराज जी गुजरात में एक चीज कंपलसरी है। बोले क्या? दोपहर में भोजन के बाद सोना जरूरी है। क्यों? उसके बिना बोले दोपहर में आपको कोई नहीं मिलेगा। आप फोन करते रहो, घंटी बजाते रहो, घर पे जाके खड़े हो जाओ, बच्चों से कह दो पिताजी है ही नहीं, पिताजी 5 करोड़ लेके खड़ा है, कह दो शाम को आ जाएगा यार, अभी सोना जरूरी है अपना। इतनी संख्या में बैठे हैं लेकिन गाते नहीं है। देखो अब निकली ना आवाज। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़, हाँ पर बदी ना छोड़। ए हरी मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन।